साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुर कटारे। हम आपको आज फिर से एक ऐसी खबर से जोड़ने के लिए जा रहे हैं जो आप देखकर और एक पूरे खुलासे को जान सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दो समाजों के बीच जो काफी विवाद छिड़ता हुआ चला आ रहा है। हालांकि विवाद क्या कहें, इसको लेकर कुछ लोग हैं जो समाज के माहौल को गंदा कर देते हैं। अक्सर एक दूसरे के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणियां कर रहे हैं और गलत तरीके से जो टिप्पणियां की जाती है, इसी बात को लेकर समाज में आपसी खटास पैदा हो जाती है। जी हाँ, भिंड जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो भिंड पुलिस अधीक्षक हालांकि एक्शन मोड में भी आ चुके हैं, जिन्होंने आपस में टिप्पणियों को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भी समाज के प्रति गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई का एक कदम उठाया जाएगा। हालांकि आज परशुराम सेना ब्राह्मण समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो देवेश सोनू शर्मा, आज इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसमें जिस प्रेस वार्ता में खुलासा किया गया है कि एक ऑडियो जो सोशल मीडिया पर पूर्व 2 दिन से वायरल हो रहा है, उस ऑडियो का पूर्ण तरीके से खुलासा किया गया है, जिस ऑडियो में सोनू शर्मा द्वारा बताया गया है कि एक तरफ सौरभ जाटव बुलंद आवाज नाम से जो आईडी है वो शख्स, और एक तरफ देशराज धारिया, दोनों शख्स बताए गए हैं और उन्हीं का ऑडियो बताया गया। हालांकि इस ऑडियो की मध्य प्रदेश केसरी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो सोनू शर्मा देवेश द्वारा जो बताया जा रहा है, इन दोनों लोगों का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, किसी मामले को लेकर इसमें चर्चा हुई थी। हालांकि कहीं देशराज धारिया उस मामले में फरियादी बन गया। इस ऑडियो का पूरा राज और फरियादी बन गया। पूरा राज सच क्या है, इस ऑडियो को आप सुन सकते हैं। इस ऑडियो में किसी पैसे के मामले को लेकर वार्तालाप देशराज धारिया द्वारा जो की जा रही है, लेकिन नाराजगी की अगर हम बात करें तो सौरभ जाटव द्वारा नाराजगी जताई जा रही है देशराज धारिया पर। आखिर में ये नाराजगी हमको समझ नहीं आ रही है कि ये पैसे का मामला आखिर कहां से कहां तक पहुंच गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ फरियादी पक्ष को फरियादी बनने के लिए ये बात छिड़ी है और आखिर में ये पैसे की बात कहां से आ गई, तो मध्य प्रदेश केसरी केवल इसी बात के साथ एक निवेदन जिला प्रशासन से करता है कि इस ऑडियो की पुनः स्पष्ट तरीके से जांच की जानी चाहिए, और साथ ही जो आज प्रेस वार्ता द्वारा खुलासा इस ऑडियो के बारे में किया गया है, और इस ऑडियो का आखिर सच जानना चाहिए कि आखिर सच इस ऑडियो का कहां तक छुपा हुआ है। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन कृष्णा त्रिपाठी के साथ मधुर कटारे, भिंड मध्य प्रदेश। पिछले दिन कुछ एक ऑडियो जो वायरल हुई थी, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने आपके लगा दो आप सबके संज्ञान में जो मामला आया है, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 भीम आर्मी के कार्यकर्ता है जो कि बहुत उत्तेजित रहते हैं का आंदोलन किसी प्रकार उन कार्यकर्ताओं का एक ऑडियो जो आया है, उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एफआईआर में फरियादी हमें होना चाहिए। मतलब देशराज धारिया कह रहा है कि हमें होना चाहिए और सौरभ जाटव नाम का व्यक्ति कह रहा है कि उसे होना चाहिए। तो जिसमें देशराज धारिया प्रतिक्रिया देता है कि पैसे तुम रख लेना। तो मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि जब से ऑडियो संज्ञान में आया हुआ है, तो उसके बाद इन लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो ये आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है ये ऑडियो। तो उसके बाद में इनकी जो वीडियो हमारे सामने आई, जो इनकी पोस्ट आई, वो ये आई है कि 4 जनवरी इसी वर्ष की 4 जनवरी को सौरभ जाटव नाम के व्यक्ति ने ये ऑडियो को खुद ही वायरल किया था, ऐसा उसका कहना है। तो जब इसने खुद ही ऑडियो जो वायरल किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ कैसे होता है? दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा संभव नहीं है कि शब्दावली को कॉपी किया जा सके। जो ये लोगों को, अपने समाज के लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा है, भ्रम में कि अब इनको सहानुभूति है कि मेरा ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किया गया है, मेरी छवि को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पश्चात एक कोई एडवोकेट है आदित्य वर्धन, जैसे ही ये ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उसके बाद में इनकी प्रतिक्रिया आती है। तो ये वीडियो में ये बोलते हैं कि इन आर्मी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। उसके पश्चात
आज ही सुबह एक पोस्ट आती है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम सौरभ त्रिवेदी और देशराज भाई के साथ हैं, इनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जातंकवादी मीडिया चैनल लगातार बोल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जातंकवादी मीडिया चैनल मतलब इसका साफ है कि इन्होंने पूरा आरोप समस्त मीडिया पे आरोप लगा दिया है जातंकवाद का। बोल रहे हैं कि ऑडियो की पुष्टि नहीं कर, फिर भी ऑडियो के जरिए संगठन दो व्यक्ति अनैतिक गतिविधि भिंड जिले में कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से या उससे पूर्व में भी। मेरे संज्ञान में मामला जब से आया मैं तब से बता रहा हूं, अनैतिक गतिविधियां लगातार कर रहे हैं। उसके बाद इनके लोग क्या कह रहे हैं कि संगठन की छवि धूमिल हो रही है। ये वही व्यक्ति हैं आदित्य वर्धन एडवोकेट, जिनने खुद कहा है अपनी वीडियो में कि इन दोनों का संगठन से कोई लेना नहीं है। जब इन लोगों का कोई संगठन से लेना देना नहीं है तो संगठन की छवि किस प्रकार से धूमिल हो रही है। तो आप सबके माध्यम से मैं आदित्य वर्धन से केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि जब इन लोगों का संगठन से कोई लेना देना नहीं है तो छवि धूमिल कैसे हो गई? कृपया कर इस बात को बताने का प्रयास करना, और अगर ये असत्य है तो फिर आपके ये वक्तव्य एक तरीके से भिंड जिले में अराजकता फैलाने वाले हैं पुनः। आप क्या कह रहे हैं? संगठन की छवि धूमिल हो रही है। और अगर अब संगठन में तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जब संगठन की छवि धूमिल हो ना का आप कहोगे तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा और भिंड जिले में अराजकता फैलने की संपूर्ण संभावनाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं और बनेगी, और हालात आगे बिगड़ने की संपूर्ण संभावना है। तो मेरा इनसे यही प्रश्न है, कृपया कर इस बात को क्लियर करिए। इनका जिम्मेदार कौन है? किसका? इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? किसको ठहराते हैं? इन सबका जिम्मेदार है SC/ST एक्ट। वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो आर्थिक लाभ का जो प्रावधान जो डाला गया है वो लोगों के अंदर लालच उत्पन्न कर रहा है, और लालच उत्पन्न करने के दायरे में आके ये लोग केवल और केवल एक कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अब जैसे भी तैसे लोगों को, अभी काम तो आप ही लोग सभी लोगों के बीच में कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं, सबके यहाँ पे कार्यरत है। कोई किसी के यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, या कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई मीडिया में, कोई कार्यरत, तो यही है ना। उसके बाद भी ये क्या कहते हैं जाके, इसके बाद ये कहते हैं कि हम SC/ST एक्ट की FIR कर देंगे। जाइए कार्यालयों में, आप देखिए किस प्रकार की स्थितियां इन्होंने इस एक्ट के कारण निर्मित करके रखी हुई है, और केवल मात्र लालच, जो कि FIR पंजीबद्ध करवाने के तुरंत बाद इनको जो आर्थिक सहायता 25 से 50% तुरंत दी जाती है, जिसमें 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का प्रावधान है, जिस कारण से निर्मित होती है, जिसके साक्षात एग्जाम्पल है पहला सुरपुरा पेशाब कांड, संपूर्ण रूप से मिथ्या है। आप ये बताइए, किसी व्यक्ति को अगर मैं किडनैप करके ले जाऊंगा तो मैं कहां लेके जाऊंगा? ये सोचने वाली बात है। अगर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को किडनैप करूंगा, मैं ले जाऊंगा राजस्थान में, मैं ले जाऊंगा तमिलनाडु में, ले जाऊंगा चंबल घाटी में। क्या मैं किसी को किडनैप करके उसी के गांव, उसी के घर लेके आऊंगा? तो इस बात पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए था प्रशासन को भी कि FIR पंजीबद्ध करने से पहले उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। अब तो ऑडियो सामने आ गया इनका, किस प्रकार से ये रणनीतियां बनाते हैं, किस प्रकार से कहानियां करते हैं पैसों के लालच में। तो इनके द्वारा जितनी भी आवेदन थानों में दिए गए आज दिनांक तक, उन सब पे मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि किसी का भाई जेल में बंद हुआ है, किसी का बेटा बंद हुआ है। एक बार जाके किसी की माता के पास में जाना, उसकी आंखों के आंसू देख लेना एक बार। ये जो आंसू दिखा रहा है ना सबको, सोशल मीडिया पे आगे की मेरी छवि धूमिल हुई। अरे जाके देखना, माता के पास में किसी की बेटा जेल में बंद है, उस बहन से जाके पूछना जिसका भाई जेल में बंद है, तब तुम्हारी ये कहां जाती है? क्या तब तुम्हें जब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता? केवल अपने चंद पैसों कह रहे हैं मुझसे ले जाओ पैसे, अगर तुम्हें ज्यादा पैसों की आवश्यकता है 2-4 हजार मैं दे दूंगा। लेकिन किसी की व्यक्ति की जिंदगी, जो सुरपुरा पेशाब कांड में जिन उनकी जिंदगी खराब करके रख दी इन लोगों ने, केवल एक मिथ्या कहानी गढ़ के, तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इन चीजों को? कानून में ऐसे लोगों की क्या क्या सजा? सीधी रासुका लगा के जेल में डाल देना चाहिए, सीधी रासुका लगा के जेल में डाल देना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अपराध किसी विशेष व्यक्ति ने किया है तो उसको जाति से जोड़ना कहां तक न्याय उचित है? अगर किसी ब्राह्मण बालक ने, जिसका कोई मान लो मैं ही कह देता हूं, मोहित नाम है उसका, अगर मैंने कोई अपराध किया है तो थाने में आप FIR जो कराएंगे वो किसके नाम की कराएंगे? या नारे लगाएंगे वो किसके नाम के लगाएंगे? व्यक्तिगत मोहित के नाम के लगाएंगे या संपूर्ण ब्राह्मण या संपूर्ण समाज के विरुद्ध लगाएंगे?
आप खड़े होकर क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण समाज ब्राह्मण को मिटाने वाले को खुद याद रखिएगा। तो ये जो अराजकता आप जो उसी के तहत चल, अगर आपको वास्तविकता में तो अगर आपको आज अपने ऊपर धिक्कार महसूस हो रहा है, ये सामने और लोगों से, ये भिंड बहुत मासूम है, इतना याद रखना। लोग क्षमा कर देते हैं और क्षमा करने के बाद में स्थानीय है। तो आप जिन अपराधों में, जिन जिन चीजों में रणनीतियां देखिए मिथ्या एफआईआर पंजीबद्ध करवाई है, उन सबको खुद स्वीकार करिए आके और कहिए कि हाँ हमसे गलतियां हुई हो, भविष्य में ऐसे कृत्य ना करिए। और जो आंसू आप बहा रहे हो, मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से एफआईआर पंजीबद्ध करवा के जेल में बंद करवाया है, एक माता के पास जाना, फिर चाहे दतावली हो, चाहे सुरपरा हो, चाहे भिंड हो, आज उनकी क्या है, लोग मुंह में है। उन बहनों से पूछिए। तो इन लोगों को यही है कि पुलिस प्रशासन इस ऑडियो को पूर्ण रूप से गंभीरता, इन लोगों ने जितने भी आंदोलन और जितने भी किए उन सब पे गंभीरता से कार्रवाई करें, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन की ड्यूटी होती है। एक होता है कि कोई भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सत्यता को सबके समक्ष लाए। यहाँ पे व्यक्तियों की जिंदगी बनने और बिगड़ने